स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21 शफ़ी मोहम्मद जतोई से स्ट्रैबिस्मस यानी स्क्विंट। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि हमारे एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स के बारे में कि 6 एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स जो है हमारी हर एक आँख में जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं ओक्यूलर मूवमेंट्स को, ठीक है, आई की मूवमेंट्स को। अब इनमें से जो 4 हैं, इन 6 में से 4 जो रेक्टाइल मसल्स होते हैं और बाकी 2 ओब्लिक मसल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेटरल, मीडियल, फिर इंफीरियर एंड सुपीरियर रेक्टस होंगे और ये सुपीरियर ओब्लिक मसल है, यहाँ पे ये इंफीरियर ओब्लिक मसल है, ठीक हो गया, और ये सुपीरियर ओब्लिक। तो सबसे पहले रेक्टाइल मसल्स के बारे में बताया गया है। फिगर में भी देखें तो हमारे जो 4 रेक्टाइल मसल्स हैं इनको ये नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव पोजीशन ऑफ अटैचमेंट के हिसाब से, ठीक है। यानी ये सुपीरियर है तो सुपीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस, ठीक हो गया। तो सारे रेक्टाइल मसल्स ये अराइज करते हैं एक फाइब्रस रिंग से। इस फाइब्रस ये एक रिंग है जहाँ से ये अराइज कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एन्युलस ऑफ जिन, ठीक है। सर्कुलर फैशन में ये ऑप्टिक नर्व को देखिए सराउंड करते हुए अराइज करेंगे, ऑप्टिक फोरामेन को सराउंड करते हुए और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को। अब ये सारे जो रेक्टाइल मसल्स हैं ये फॉरवर्ड रन करेंगे अराउंड द आई बॉल और फिर इंसर्ट हो जाएंगे हमारे स्क्लेरा पे इन अ स्पाइरल फैशन, ठीक है, एंटीरियर टू द इक्वेटर एट वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम द लिम्बस। यानी लिम्बस जो होता है उससे वेरियस डिस्टेंस पे ये इंसर्ट होंगे स्क्लेरा के ऊपर। यानी मीडियल रेक्टस जो है वो 5.5 मिलीमीटर जो है लिम्बस से दूर होगा, इंफीरियर रेक्टस जो है 6.5 मिलीमीटर, लेटरल रेक्टस 6.9 मिलीमीटर, सुपीरियर रेक्टस 7.7 मिलीमीटर, ठीक हो गया। अब इसके बाद रेक्टाइल के बाद हमने कहा 2 ओब्लिक मसल्स होते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे ये नीचे जो है ये इंफीरियर ओब्लिक मसल है, जबकि इस फिगर में देखें तो ये सुपीरियर ओब्लिक का टेंडन है और यहाँ पे ये सुपीरियर ओब्लिक मसल। तो सबसे पहले सुपीरियर ओब्लिक मसल जो अराइज करता है अबव एंड मीडियल टू द ऑप्टिक फोरामेन। इस फिगर में चले अच्छा देखें तो सुपीरियर ओब्लिक दिखाया गया है, ये देखें। तो अब ये अराइज कहाँ से कर रहा है, एक तो अबव एंड मीडियल टू द ऑप्टिक फोरामेन, फिर ये रन करेगा फॉरवर्ड अलोंग द मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट और फिर टर्न कर जाएगा इस पुली के अराउंड, ठीक है, अराउंड अ पुली जिसको हम ट्रोक्लिया कह रहे हैं, यहाँ से यूँ टर्न कर रहा है। तो ट्रोक्लिया जो है ये एक असल में 4 to 6 मिलीमीटर लॉन्ग की एक ट्यूब होती है जो कि किससे बनी है, एक ग्रूव होता है जिसको हम कहते हैं ट्रोक्लियर फोसा, इसके अबव होगा और लिगामेंट इसके नीचे होगा, ठीक है। तो इस ट्रोक्लियर ट्यूब के अंदर जो है मसल कन्वर्ट हो जाता है टेंडन के अंदर। अब आफ्टर पासिंग थ्रू द ट्रोक्लियर ट्यूब या पुली ये आके इंसर्ट हो जाएगा अपर एंड आउटर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा बिहाइंड द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के पीछे बिल्कुल अपर एंड आउटर जो पार्ट है स्क्लेरा का, यहाँ पे आके इसने इंसर्ट होना है सुपीरियर ऑब्लिक में। अच्छा, तो अब ये ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है इंफीरियर ऑब्लिक मसल, ये अब कहाँ से अराइज करेगा, ये हमारी जो मैग्जिला बोन है इसकी जो है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैग्जिला होती है जस्ट लेटरल टू द लेटरल एज ऑफ द लैक्रिमल फोसा। यानी लैक्रिमल फोसा जो है उसके बिल्कुल लेटरल एज पे जो ऑर्बिटल प्लेट है मैग्जिला की उससे ये अराइज करेगा, फिर ये लेटरली पास होगा, बैकवर्ड पास होगा, इंसर्ट हो जाएगा हमारे लोअर एंड आउटर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा बिहाइंड द इक्वेटर, ठीक हो गया। इक्वेटर से पीछे ये भी, इक्वेटर से पीछे यहाँ पे स्क्लेरा पे लोअर एंड आउटर पार्ट पे जाके इंसर्ट हो रहा है, जबकि सुपीरियर ऑब्लिक हमने देखा अपर एंड आउटर पार्ट पे, ठीक हो गया। अब ये जो है ना हमारा इंफीरियर ऑब्लिक मसल ये सबसे छोटा शॉर्टेस्ट एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल होता है, याद रखिएगा, ठीक हो गया। देन आती है हमारे पास नर्व सप्लाई। अब जो है नर्व सप्लाई है हमारे एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स को, तो सबसे पहले आपने याद रखना है ओक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर और एब्डुसन, 3 जो है ये क्रेनियल नर्व सप्लाई करती हैं। ओक्यूलोमोटर हमारी 3rd क्रेनियल नर्व होती है, ये 3 रेक्टाइल को सप्लाई कर रही है, एक तो सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक को भी करेगी, ठीक हो गया। जबकि ट्रोक्लियर नर्व जो है जो हमारी 4th क्रेनियल नर्व होती है ये सिर्फ सुपीरियर ओब्लिक को, तो आपने याद रखना है SO4, सुपीरियर S से सुपीरियर O ओब्लिक 4 यानी 4th क्रेनियल नर्व, SO4 निमोनिक है इसका, ठीक हो गया। एंड एब्डुसन यानी 6 जो क्रेनियल नर्व होती है ये लेटरल रेक्टस को सप्लाई करेगी, तो LR6 याद रखें, लेटरल रेक्टस 6। अब आ जाते हैं ब्लड सप्लाई पे। जो हमारी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी होती है इसकी मीडियल और इसकी लेटरल जो मस्कुलर ब्रांचेस हैं ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की, ये हमारे सारे एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स को सप्लाई करेंगी। अब इन एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स के एक्शन पे आ जाएं तो हमारी जो मसल्स हैं ये आईबॉल को ना रोटेट करेंगे अराउंड द सेंटर ऑफ रोटेशन, जो कि 12 से 13 मिलीमीटर बिहाइंड द कॉर्निया सिचुएटेड होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। सेंटर ऑफ रोटेशन जो है 12 to 13 मिलीमीटर उसके पीछे सिचुएटेड होता है कॉर्निया के पीछे। अब एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स जो है ना ये आई बॉल को कैसे रोटेट करते हैं, एक तो वर्टिकली करेंगे, हॉरिजॉन्टली, एंटीरो पोस्टीरियरली।
तो यहाँ पे एक टेबल भी है जिसमें सारे एक्शंस हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के प्राइमरी पोजीशन पे जो इनका एक्शन होगा। तो सबसे पहला मसल है ये मीडियल रेक्टस। प्राइमरी एक्शन इसका है कि यहाँ पे जो हमारी आई है, ठीक है, यहाँ पे दूसरी आई होगी, तो मीडियल रेक्टस यूँ मीडियली एडक्ट करेगा एडक्शन में, जबकि लेटरल रेक्टस का प्राइमरी एक्शन है कि ये एबडक्शन अवे करेगा इसको मूवमेंट एबडक्शन। सुपीरियर रेक्टस एलिवेशन करेगा, इन्फीरियर रेक्टस डिप्रेशन। और याद रखिएगा कि हमारा जो इन्फीरियर ऑब्लिक मसल होता है ये आपको विजिबल होगा, ये एक्सट्रोजन में इन्वॉल्व होता है, इसका प्राइमरी एक्शन है एक्सट्रोजन। एक्सट्रोजन याद रखिएगा, यानी जो आईबॉल है वो अवे फ्रॉम द नोज जो है मूव करेगा, ठीक है। इंट्रोजन क्या होता है, टुवर्ड द नोज जो है आई अगर मूव करे तो उसको इंट्रोजन कहेंगे, इस तरह से अगर रोटेट हो। तो एक्सट्रोजन बाहर की तरफ अवे फ्रॉम द नोज जो है इन्फीरियर ऑब्लिक का प्राइमरी एक्शन होता है। टुवर्ड द नोज यानी इंट्रोजन सुपीरियर ऑब्लिक का एक्शन होता है, प्राइमरी एक्शन, ठीक है। अब सेकेंडरी या सबसाइडरी एक्शंस भी होते हैं जिसमें सेकेंडरी एंड टर्शियरी आ जाते हैं। तो हमारा जो सुपीरियर रेक्टस मसल है हमने कहा एलिवेट करता है, इसके अलावा इसका सेकेंडरी एक्शन है कि ये इंट्रोजन में भी इन्वॉल्व होता है, और टर्शियरी एक्शन है कि ये एडक्ट भी इस तरफ एडक्ट भी करेगा सुपीरियर रेक्टस। इसी तरह इन्फीरियर रेक्टस का भी सेकेंडरी एक्शन है कि ये एक्सट्रोजन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। डिप्रेशन तो कर रहा था प्राइमरी एक्शन, लेकिन सेकेंडरी एक्शन है एक्सट्रोजन, आउटवर्ड रोटेशन अवे फ्रॉम द नोज, एंड एज वेल एज एडक्शन में भी इन्वॉल्व है, यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एडक्शन ऑफ द आई भी होगी जो इसका टर्शियरी एक्शन है। देन हमारा जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है ये हमने कहा इंट्रोजन करता है, सुपीरियर ऑब्लिक इंट्रोजन प्राइमरी एक्शन है। जब इंट्रोजन करेगा तो सेकेंडरीली ये याद रखिएगा डिप्रेस करेगा आई बॉल को, यानी कि इसका देखिए ना वो इंसर्ट जो है पीछे की तरफ हो रहा है बिहाइंड द इक्वेटर, तो जब वो इसको ऐसे पुल करेगा तो आई बॉल जो है यूँ नीचे डिप्रेस हो जाएगा। तो सुपीरियर ऑब्लिक का यानी सेकेंडरी एक्शन है डिप्रेशन, एंड टर्शियरी एक्शन इसका भी एडक्शन ही है, ठीक है। एंड देन है इन्फीरियर ऑब्लिक। इन्फीरियर ऑब्लिक का हमने कहा एक्सट्रोजन मेन इसका प्राइमरी एक्शन है। एक्सट्रोजन के अलावा देखिए यहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहा है, तो ऐसे जब पुल करेगा आई बॉल को तो इससे एलिवेशन होगी, सेकेंडरी एक्शन इसका एलिवेशन है, एंड टर्शियरी इसका भी एडक्शन ही होगा, सॉरी इस वाले का एबडक्शन होगा एज अ टर्शियरी एक्शन। टर्शियरी एक्शन एक बार दोबारा देख लें, दो जो हमारे मसल्स हैं एक तो सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस, इनका टर्शियरी एक्शन है कि ये एडक्ट करवाएंगे आई को, ठीक है। लेकिन सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक का टर्शियरी एक्शन है कि ये एबडक्शन करेंगे, यानी अवे फ्रॉम द मीडियल से अवे करेंगे, लिटरली मूव कराएंगे, एबडक्ट करेंगे, ठीक हो गया, दैट्स इट। उसके बाद है कि जब हमारी आंखें जो है स्ट्रेट देख रही होती हैं, प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज जो होती है हमारी, उस पर जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो 23 डिग्री बना रहा होता है विद द ऑर्बिटल एक्सिस, ठीक है। ऑप्टिकल एक्सिस ऑर्बिटल एक्सिस के साथ 23 डिग्री बनाएगा। हमारे इन एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल का जो एक्शन होता है वो डिपेंड करता है इसी ऑप्टिकल एक्सिस की पोजीशन पे विद द लाइन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले जो प्राइमरी पोजीशन होती है उस पर हमारी हॉरिजॉन्टल रेक्टा जो है, एक तो मीडियल रेक्टस और हॉरिजॉन्टल वाले मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस, ये प्राइमरी पोजीशन में मोर पैरेलल होते हैं टू द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द आई बॉल। तो इनको जो है मेन एक्शन होता है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑप्टिक एक्सिस के साथ पैरेलल पोजीशन पे है। जबकि प्राइमरी पोजीशन में जो वर्टिकल हमारे रेक्टाई हैं जैसे सुपीरियर रेक्टस इन्फीरियर रेक्टस, ये 23 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ऑप्टिकल एक्सिस के साथ। ये पैरेलल थे लेकिन ये 23 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसी तरह सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक मसल्स की बात करें तो ये रिफ्लेक्टेड टेंडेंस जो है इनके वो 51 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऑप्टिकल एक्सिस के साथ, 51 डिग्री। तो इनको जो है सबसाइडरी एक्शन होता है इन एडिशन टू द मेन एक्शन, इनका एडिशनल भी एक्शन है। अब एक्शंस थोड़े डिटेल में देखिए। सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल रेक्टाई की बात करें तो प्राइमरी पोजीशन में इनका जो है सोल एक्शन होता है इस मीडियल रेक्टस का कि ये एडक्ट करे और लेटरल रेक्टस एबडक्ट करे। वर्टिकल रेक्टाई में प्राइमरी पोजीशन में जो प्राइमरी एक्शन है सुपीरियर रेक्टस का वो है कि ये एलिवेट करे, सेकेंडरी एक्शन है इसका कि ये एडक्ट करे और इंट्रोजन भी करे, ठीक है, इंट्रोजन। इन्फीरियर रेक्टस का प्राइमरी एक्शन है कि डिप्रेस करे, सेकेंडरी एक्शन है कि ये एडक्ट करे और टर्शियरी एक्शन है कि ये एक्सट्रोजन करे, ठीक हो गया, इजी था। अब ये सारी होगी इसकी प्राइमरी पोजीशन। अब जब ग्लोब एबडक्ट होता है 23 डिग्रीज पे, 23 डिग्री पे जब हमारा जो ग्लोब है ये आई बॉल, ये 23 डिग्री पे जब एबडक्ट होगा तो ये जो विजुअल एक्सिस होती है और लाइन ऑफ पुल ऑफ रेक्टाई मसल ये आपस में कंसाइड कर जाएंगे। तो उस पोजीशन में क्या होता है कि ये जो वर्टिकल रेक्टाई है इनका कोई भी सबसाइड रिएक्शन नहीं रहेगा और जो सुपीरियर रेक्टस है यही सिर्फ एलिवेटर होगा और इन्फीरियर रेक्टस ही सिर्फ ओनली हमारा डिप्रेसर रहेगा, ठीक है। ये तब हो रहा है जब विजुअल एक्सिस और रेक्टाई मसल्स की लाइन ऑफ पुल जो है वो कंसाइड कर रही है जब ग्लोब जो है 23 डिग्री पे एबडक्ट हो। तो सबसाइड रिएक्शंस नहीं रहेंगे, बस इन्फीरियर और सुपीरियर रेक्टस हैं जो कि एलिवेशन एंड डिप्रेशन करेंगे।
अब आते हैं ऑब्लिक मसल्स पे। तो ऑब्लिक मसल्स की बात करें तो इनका जो प्राइमरी पोजीशन होती है उसमें जो ये हमारा सुपीरियर ऑब्लिक मसल है, हमने कहा कि ये इंट्रोजन करता है, और इसका सेकंड रिएक्शन है कि ये नीचे की तरफ डिप्रेस करवाता है बॉल को, ठीक है, ऐसे पुल करेगा। यहाँ पर देखिए ना, ये ग्रीन कलर का आपको सुपीरियर ऑब्लिक नज़र आ रहा है। तो अब ये प्राइमरी पोजीशन में क्या करेगा, एक तो इसने यहाँ पे देखिए इसकी इंसर्शन हुई, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसे अंदर की तरफ ये पुल होगी आई बॉल हमारा, तो इंट्रोजन होगी। और इसका सेकंड रिएक्शन यही है कि ये नीचे की तरफ डिप्रेस करवा देगा, जब ऐसे पुल होगा तो आई नीचे डिप्रेस भी होगी, ठीक है। और इसके अलावा एबडक्शन भी इसका टर्शियरी रिएक्शन है। हमने कहा था कि सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक का टर्शियरी रिएक्शन एबडक्शन होता है, ठीक है। अब अगर इन्फीरियर ऑब्लिक की बात करें, देखिए यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ लेटरली इंसर्ट हो रहा है इन्फीरियर ऑब्लिक। तो प्राइमरी एक्शन है, जब यहाँ से ऐसे खींचेगा आई बॉल को तो आई बॉल ऐसे एक्सट्रोजन होगी, ठीक है। प्राइमरी एक्शन है इसका एक्सट्रोजन। और सेकंड रिएक्शन है कि ये एलिवेट भी करेगा आई बॉल को, ठीक है, ऐसे पुल होगा तो ये एलिवेशन होगी, और इसके अलावा एबडक्शन भी होगी। तो अब ये होगी ऑब्लिक्स की प्राइमरी पोजीशन। अब जब ये ग्लोब जो है एडक्ट किया जाएगा 1 डिग्री पे, 51 डिग्री, रेक्टाइल में हमने डिस्कस किया था कि 23 डिग्री पे अगर ग्लोब एबडक्ट होगा तो उससे जो है विजुअल एक्सिस जो है और लाइन ऑफ मसल, पुल ऑफ रेक्टाइल मसल, वो कंसाइड करेंगी और सबसाइड रिएक्शंस नहीं रहेंगे वर्टिकल रेक्टाइल के। उस पोजीशन में हमने कहा था कि सिर्फ जो है इन्फीरियर रेक्टस डिप्रेसर होगा, सुपीरियर रेक्टस एलिवेटर। तो यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि जब ग्लोब जो है एडक्ट किया जाएगा, एडक्ट 51 डिग्री पे, तो अब इस केस में भी जो है विजुअल एक्सिस कंसाइड कर जाएगी विद द लाइन ऑफ पुल ऑफ ऑब्लिक मसल्स। In this position, superior oblique is the only depressor and inferior oblique is the only elevator, ठीक हो गया। तो ये भी चेंज आ गया कि यानी 51 डिग्री की एडक्शन पे अब कौन से मसल जो है वो बेटर परफॉर्म करेंगे। तो सिर्फ उस केस में सिर्फ हमारा ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक ही डिप्रेसर होगा और इन्फीरियर ऑब्लिक ही सिर्फ वाहिद एलिवेटर होगा, ठीक है। बाकी इनके जो है सबसाइड रिएक्शंस नहीं रहेंगे, जो हमने कहा एक्सट्रोजन, इंट्रोजन और एडक्शन एबडक्शन करवा रहे हैं वो नहीं रहेगा जब ग्लोब हमारा 51 डिग्री पे एडक्ट होगा। यानी अब ये सारे जो समरी देखें इन एक्शंस ऑफ एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स की, तो सारे रेक्टाई जो है ना ये हमारे याद रखिएगा कि एडक्टर्स हैं, सिवाय लेटरल रेक्टस के जो कि एबडक्शन करता है, ठीक है। बाकी सारे रेक्टाई एडक्टर हैं। दूसरा है समरी में कि ऑब्लिक मसल्स जो हैं दोनों वो एबडक्टर्स हैं, यानी अवे करेंगे। दोनों सुपीरियर मसल दोनों जो है, एक तो सुपीरियर रेक्टस, दूसरा सुपीरियर ऑब्लिक, दोनों ही इंट्रोटर्स हैं, ठीक है, इंट्रोजन करवाएंगे। जबकि दोनों इन्फीरियर मसल्स, इन्फीरियर ऑब्लिक, इन्फीरियर रेक्टस, ये एक्सट्रोटर्स हैं, ठीक है। इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं, ये समरी है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नोमेनक्लेचर मसल्स का, ठीक है। सबसे पहले होते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मसल वो होता है यानी प्राइमरी मसल हमारा जो आईबॉल को गिवन डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, ठीक है। जैसे मीडियल रेक्टस है, मीडियल ही है तो वो मीडियली मूव करवा रहा है, वो एगोनिस्ट है, ठीक है। एंटागोनिस्ट मसल होता है मसल इन द सेम आई जो मूव करे आई को लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एगोनिस्ट के, यानी एगोनिस्ट जो है अगर मीडियली मूव करवा रहा है लेकिन उसी आंख में जो एंटागोनिस्ट होता है ना वो एगोनिस्ट के ऑपोजिट काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे मीडियल और लेटरल रेक्टाइल मसल्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है, सेम आई के अंदर। देन होते हैं साइनर्जिस्टिक मसल, यानी जो एक साथ काम करें। साइनर्जिस्टिक मसल्स यानी पेयर ऑफ मसल्स in the same eye that move the eye in the same direction. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा जो सुपीरियर रेक्टस होता है और इन्फीरियर ऑब्लिक, वो सुपीरियर रेक्टस है, नीचे इन्फीरियर ऑब्लिक है एक ही आंख में, लेकिन एक एक्शन दोनों का एक ही है कि दोनों एलिवेट करवाते हैं। एलिवेटर्स हैं, साइनर्जिस्टिक मसल्स हैं, सेम डायरेक्शन में आई को मूव करवाते हैं, ठीक हो गया। नंबर 4 होते हैं योक मसल्स। अब योक मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यानी हमारे ये पेयर होता है मसल्स का और अब इसमें दो आंखों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। 1 फ्रॉम ईच आई, यानी एक आंख का एक मसल दूसरे का दूसरा, दोनों पेयर की तरह एक्ट करते हैं जो कि दोनों आंखों को सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन ऑफ गेज में मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अब हमारा जो है मीडियल रेक्टस होता है एक आंख का, ठीक है, ये आई है, अगर यहाँ पे जो मीडियल रेक्टस है वो योक होगा विद द लेटरल रेक्टस ऑफ द अदर आई एंड वाइस वर्सा। यानी अगर किसी को यहाँ इस साइड पे देखना है तो अपना इस आंख का जो है मीडियल रेक्टस मूव करवाएगा, इस आंख का जो है लेटरल रेक्टस यूज़ करेगा, तभी जो है वो पर्सन जो है मीडियली देखेगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम योक मसल्स कहते हैं, यानी जो सेम डायरेक्शन में आई को मूव करवाएं। इसी तरह जो सुपीरियर रेक्टस है एक आई का, वो योक होता है विद द इन्फीरियर ऑब्लिक ऑफ द अदर आई,
ठीक है, एक्शन दोनों का एक ही एलिवेट करवाएंगे। इसी तरह इन्फीरियर रेक्टस एक आई का वो योग होगा विद द सुपीरियर ऑब्लिक ऑफ द अदर आई एंड वाइस वर्सा। एक्शन यानी सेम हो, एक ही गेज की तरफ जो है दो आंखों के मसल्स वो मूव करवाएं आई को। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट्स। तो सबसे पहले है मोनोक्यूलर यानी यूनी ऑक्यूलर मूवमेंट्स। इनको हम डक्शंस कहते हैं, यानी मोनोक्यूलर या यूनी ऑक्यूलर मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डक्शंस। जैसे एडक्शन, एबडक्शन, ठीक है, एलिवेशन, डिप्रेशन, इनसाइक्लोडक्शन, एक्साइक्लोडक्शन। अब सबसे पहले देखिए एडक्शन क्या होता है, यानी कि हमारे आईबॉल की मूवमेंट अगर इनवर्ड हो तो हम उसको कहेंगे एडक्शन, ठीक हो गया। अगर वो आउटवर्ड मूवमेंट हो आईबॉल की तो एबडक्शन। एलिवेशन यानी अपवर्ड मूवमेंट, डिप्रेशन यानी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आईबॉल, ये सारी मोनोक्यूलर है। इसी तरह इनसाइक्लोडक्शन यानी जो सुपीरियर पोल होता है हमारे कॉर्निया का 12 o'clock जो पोजीशन पे, ये अगर मीडियली मूव करे तो इसको हम कहेंगे इनसाइक्लोडक्शन। और इसी तरह एक्साइक्लोडक्शन होता है कि हमारा सुपीरियर पोल ऑफ द कॉर्निया 12 o'clock पोजीशन वाला वो लेटरली मूव करे, दैट मीन्स इट इज़ एक्साइक्लोडक्शन। ये सारी हैं मोनोक्यूलर या यूनिओक्यूलर मूवमेंट्स ऑफ द आई। देन आ जाता है बाइनोक्यूलर मूवमेंट्स। बाइनोक्यूलर मूवमेंट्स जो हैं दो आइज़ की टुगेदर को हम कहते हैं। इसमें आ जाता है एक तो वर्जन्स होती हैं, दूसरी वर्जन्स। वर्जन्स को हम कहते हैं कॉन्जुगेट मूवमेंट्स, वर्जन्स यानी डी कॉन्जुगेट मूवमेंट, डिसकॉन्जुगेट। अब वर्जन्स क्या होते हैं, फिगर भी देखें, इनको हम कॉन्जुगेट मूवमेंट्स कहते हैं। यानी ये बाइनोक्यूलर मूवमेंट्स हैं दोनों आई की हैं, जिसमें दो आइज़ जो है टुगेदर सिंक्रोनसली और सिमल्टेनियसली जो है एक ही डायरेक्शन ऑफ गेज में मूव करें, एक साथ सिंक्रोनसली सिमल्टेनियसली देखें एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो इनको हम वर्जन्स कहते हैं या कॉन्जुगेट मूवमेंट कहेंगे। और इसके अलावा होता है वर्जन्स यानी डिसकॉन्जुगेट मूवमेंट्स। क्या होंगी, ये वो बाइनोक्यूलर मूवमेंट है जिसमें दोनों आइज़ जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। यानी कि इसमें फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, या तो कन्वर्जेंस होगी या डाइवर्जेंस होगी। कन्वर्जेंस देखिए फिगर में, तो दो आइज़ जो है टुवर्ड ईच अदर मूव कर रही हैं। डाइवर्जेंस में दो आइज़ अवे फ्रॉम ईच अदर मूव करेंगी, तो इनको वर्जन्स कहेंगे। वो वर्जन्स, दीज आर वर्जन्स। कॉन्जुगेट, डिसकॉन्जुगेट, ठीक है, बाइनोक्यूलर की टाइप्स होगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है पोजीशन ऑफ द गेज। तो 9 पोजीशंस ऑफ गेज होती हैं। इसमें आ जाता है एक तो नंबर 1 प्राइमरी, 4 एक प्राइमरी पोजीशन होती है, 4 जो है सेकेंडरी पोजीशन होती हैं और 4 टर्शियरी पोजीशंस। टोटल आपने याद रखना है 9 पोजीशन ऑफ गेज होती हैं। प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज क्या होती है कि ये वो पोजीशन है जो अज्यूम होती है बाय आइज व्हेन फिक्सेटिंग ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कोई भी दूर दराज अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फिक्सेट करने की कोशिश करें तो स्ट्रेट अहेड विद द इरेक्ट पोजीशन ऑफ हेड, तो उसको हम आइज की पोजीशन को हम कहते हैं प्राइमरी पोजीशन ऑफ द गेज। सेकेंडरी पोजीशन जो 4 पोजीशंस होती है वो क्या होती हैं, जब वो पोजीशन ऑफ द आइज अज्यूम्ड बाय द आइज व्हाइल लुकिंग स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन, टू द राइट, टू द लेफ्ट। ये 4 पोजीशन हमारी सेकेंडरी पोजीशन हैं। देन टर्शियरी पोजीशन ऑफ गेज होती हैं वो पोजीशन अज्यूम्ड बाय द आइज जब कॉम्बिनेशन हो इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स का, ठीक है, साथ में हो रही हो। तो इसमें आ जाता है हमारा डेक्स्ट्रो एलिवेशन, ठीक है, डेक्स्ट्रो एलिवेशन यानी अपर आउटवर्ड जो मूवमेंट होती है आई बॉल की उसको डेक्स्ट्रो एलिवेशन कहेंगे। इसके अलावा डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, यानी डेक्स्ट्रो का याद रखिएगा मतलब ही होता है टुवर्ड्स दी राइट साइड, ठीक है, एलिवेशन अब ऊपर की तरफ, तो राइट साइड पे देखें एलिवेशन, डेक्स्ट्रो एलिवेशन, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन यानी नीचे की तरफ राइट साइड पे, और लेवो एलिवेशन यानी राइट साइड पे जो है ऊपर की तरफ एलिवेशन, और लेवो डिप्रेशन नीचे की तरफ राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। यानी लेवो का मतलब है लेफ्ट साइड, दोनों आइज जो है लेवो लेफ्ट साइड पे देखेंगे वो एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, और इसी तरह डेक्स्ट्रो यानी राइट साइड, एलिवेशन, डिप्रेशन। तो ये आती है हमारी टर्शियरी पोजीशन ऑफ द गेज। इस फिगर में देखें ये डेक्स्ट्रो एलिवेशन दिखाया गया, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, लेवो एलिवेशन, लेवो डिप्रेशन, तो ये टर्शियरी पोजीशन ऑफ द गेज हैं। ये प्राइमरी पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट को फिक्सेट करने में। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं कार्डिनल पोजीशंस ऑफ द गेज। तो 6 जो है वो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं और 6 ही पोजीशंस होती हैं गेज की। अब हर एक जो पोजीशन होती है गेज की वो ओनली 1 मसल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मूविंग द आई इनटू दैट पोजीशन। यानी हर एक पोजीशन में एक मसल जो है रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ एक मसल वो उस पोजीशन में आई को मूव करवाता है। अब जैसे यहाँ पे फिगर में देखें तो कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज दिखाई गई है। जैसे जब हम राइट देखते हैं ऑन लुकिंग राइट, तो डेक्स्ट्रोवर्जन जिसको हम कहते हैं राइट लुकिंग, उसमें हमारे पास राइट लेटरल रेक्टस, ठीक है, और लेफ़्ट का जो है मीडियल रेक्टस जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसी तरह जब हम लेफ़्ट देखते हैं लुकिंग एट लेफ़्ट यानी लीवो वर्जन, उसमें लेफ़्ट लेटरल रेक्टस और राइट आई का मीडियल रेक्टस इन्वॉल्व होता है।
इसी तरह जब हम ऊपर देखते हैं जिसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो एलिवेशन, राइट साइड पे अगर हम ऊपर देखें तो इसमें जो है एक तो सुपीरियर ऑब्लिक इन्वॉल्व है, सॉरी सुपीरियर रेक्टस जो है इन्वॉल्व होता है, ठीक है, राइट का सुपीरियर रेक्टस और लेफ़्ट का आपने याद रखना है इन्फीरियर ऑब्लिक। वो हमें अब राइट एंड अपवर्ड जो है देखने में मदद करते हैं, यानी डेक्स्ट्रो एलिवेशन में राइट आई का सुपीरियर रेक्टस, लेफ़्ट आई का इन्फीरियर ऑब्लिक जो है हेल्प करेगा, ठीक है। इसी तरह ऑन लुकिंग लेफ़्ट एंड अप, यानी लेफ़्ट साइड पे और ऊपर देखें अगर मैं, जिसको हम लेवो एलिवेशन कहेंगे, लेफ़्ट एंड अपवर्ड, तो उसमें हमारे पास, तो लिवो एलिवेशन में हमारे पास एक तो सुपीरियर रेक्टस जो है लेफ़्ट आई का, क्योंकि लेफ़्ट आई की जो है लेफ़्ट साइड पे यानी लिवो एलिवेशन की गई है, तो इससे याद रखिए कि लेफ़्ट का सुपीरियर रेक्टस, जबकि राइट आई का राइट इन्फीरियर ऑब्लिक इन्वॉल्व होगा। इसी तरह अगर हम राइट साइड पे लेकिन डाउनवर्ड देखें, राइट साइड एंड डाउन, जिसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, तो इसमें राइट आई का ही इन्फीरियर रेक्टस इन्वॉल्व है, जबकि लेफ़्ट आई का सुपीरियर ऑब्लिक इन्वॉल्व होगा। अब अगर लेवो डिप्रेशन हो यानी लेफ़्ट साइड पे अगर नीचे देखना हो तो उसमें लेफ़्ट ही साइड का इन्फीरियर रेक्टस, जबकि राइट साइड का सुपीरियर ऑब्लिक इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये सारी होती हैं 6 हमारे एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स और 6 कार्डिनल पोजीशंस ऑफ गेज होती हैं, ठीक है। अब सबसे हमारा पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है बाइनोकुलर यानी सिंगल विजन, BSV, बाइनोकुलर सिंगल विजन। तो डेफिनेशन है कि फ्यूजन ऑफ 2 फीवेल इमेजेस होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू यूनिफाइड परसेप्शन ऑफ सिंगल इमेज, यानी दो जो फीमेल इमेजेस हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, 2 फीमेल इमेजेस जो बन रही हैं वो यूनिफाई होकर परसीव हो एक सिंगल इमेज की तरह, उसको हम कहते हैं बाइनोकुलर सिंगल विजन। यानी ये हमारी एक एबिलिटी होती है पेशेंट की। बाइनोकुलर सिंगल विजन क्या होती है, एक किस्म की एबिलिटी है कि मतलब वो 2 आंखों को ही अपने को यूज़ कर रहा है, साथ ही सिमल्टेनियसली यूज़ कर रहा है और अचीव कर रहा है एक सिंगल इमेज की परसेप्शन। तो इसको हम कहते हैं चीज़ों को 2 देख रहा है, आइज़ भी अपनी 2, यानी एक चीज़ है जिसको 2 आंखों की मदद से देख रहा है, लेकिन वो फ्यूज़ हो रही है फीविया पे और एक इमेज उसको परसीव हो रही है। बेशक आंखें उसकी 2 यूज़ हो रही हैं सिमल्टेनियसली, लेकिन वो इमेज उसको सिंगल परसीव हो रही है, इसको हम बाइनोकुलर सिंगल विजन कह रहे हैं। तो इसकी जो डेवलपमेंट होती है ये कंडीशनल रिफ्लेक्स होता है जो कि बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ये पहले जो 6 मंथ ऑफ लाइफ होते हैं उसके दौरान ये एक्वायर होता है और ये कुछ ही सालों में जो है फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ में के दौरान कंप्लीट हो जाती है इसकी डेवलपमेंट। अब फैक्टर्स जो नेसेसरी होते हैं इसकी डेवलपमेंट के लिए बाइनोकुलर सिंगल विजन की, वो होता है कि नॉर्मल या नियरली नॉर्मल विजन हर एक आई में होनी चाहिए, नॉर्मल या नियरली नॉर्मल। और नंबर 2, एक्यूरेट कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए दोनों आइज़ की फॉर ऑल डायरेक्शन ऑफ गेज, जिस भी डायरेक्शन में वो देखे तो उसमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। और एबिलिटी ऑफ द विजुअल एरियाज इन द ब्रेन टू कॉज द फ्यूजन ऑफ 2 स्लाइटली डिसिमिलर इमेजेस, यानी जो 2 डिसिमिलर इमेजेस जो है वो फ्यूज़ हो रही हैं हमारे ब्रेन में, ये एबिलिटी होनी चाहिए हमारे विजुअल एरिया ऑफ द ब्रेन की कि उनको वो फ्यूज़ करें 2 डिसिमिलर इमेजेस को। तो ये फैक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं बाइनोकुलर सिंगल विजन की डेवलपमेंट के लिए। अब इसका एडवांटेज क्या होता है बाइनोकुलर सिंगल विजन का? सबसे पहला है स्टीरियोस्कोपिक इमेज, यानी स्टीरियोस्कोपिक इमेज क्या होता है, यानी हमें ये 3 डायमेंशनल परसेप्शन होती है, दैट इज़ कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी हमें हाइट भी नज़र आ रही होती है, विड्थ भी, लेंथ भी। तो इस बाइनोकुलर सिंगल विजन से हमें स्टीरियोस्कोपिक इमेज मिलती है। नंबर 2, फील्ड ऑफ विजन भी लार्जर बनता है और बाइनोकुलर विजन जो है यूनिओकुलर विजन से ज़्यादा बेटर है। यूनिओकुलर या मोनोकुलर जिसको कह रहे हैं, यानी बस एक आंख के बजाय तो बेहतर है कि बाइनोकुलर विजन उससे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और नंबर 4, इन्हेंस्ड विजुअल एक्विटी होती है इससे, बाइनोकुलर का ये भी फ़ायदा है, एक्विटी बढ़ती है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, विजुअल मोटर स्किल्स। और इसके अलावा नंबर 5, ब्लाइंड स्पॉट जो है ईच आई का वो ओवरलैप हो जाता है, कंपनसेट होता है, ठीक है। तो अब जो है बाइनोकुलर विजन के कुछ ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। इसके जो है ग्रेड्स साइनोप्टोफोर इंस्ट्रूमेंट पे जो है इनके ग्रेड्स असेस होते हैं। तो यहाँ पे देखें फिगर जो है इसमें दिखाया गया है साइनोप्टोफोर ऑब्जर्वेशन ऑफ द पिक्चर शोन इनटू 2 ट्यूब्स। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से इनको असेस किया जाता है इसकी ग्रेड्स को। सबसे पहला होता है ग्रेड 1 जिसको हम सिमल्टेनियस परसेप्शन कहते हैं। ये एबिलिटी होती है टू परसीव दी 2 इमेजेस सिमल्टेनियसली वन फॉर्म्ड ऑन ईच रेटाइना, यानी 2 चीज़ें जो हैं 2 ऑब्जेक्ट्स वो सिमल्टेनियसली जो है परसीव हों और हर एक जो है ईच रेटाइना पे फॉर्म हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एग्जांपल दिखाई गई है सिमल्टेनियस परसेप्शन की। तो देखिए 2 डिसिमिलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं, जैसे कि बर्ड है और केज है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट जो है वो एबल है यहाँ पे टू सी द 2 ऑब्जेक्ट्स सिमल्टेनियसली, ठीक है, हम जो है इसको दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिमल्टेनियसली देख सकते हैं और बर्ड को केज में रख के देख सकते हैं। सिमल्टेनियस परसेप्शन जो है इस केस में प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं ग्रेड 1 सिमल्टेनियस परसेप्शन। और अगर ये 2 पिक्चर्स जो हैं वो सिमल्टेनियसली जो है ना देखी जाएँ, ठीक है, प्रेजेंट ना हो सिमल्टेनियसली, तो उसको हम कहते हैं सप्रेशन प्रेजेंट है, ठीक है, हम कहेंगे सप्रेशन इज़ देयर अगर वो सिमल्टेनियसली नज़र ना आए। नंबर 2 होता है ग्रेड 2 यानी फ्यूजन।
फ्यूजन में क्या होता है कि ये यूनिफाइड परसेप्शन होती है दो रेटाइनल इमेजेस की ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल इमेज इन 2 डायमेंशंस विड्थ एंड हाइट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी जो है हमारे पास दो रेटाइनल इमेजेस बन रही हैं किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की, ठीक है, लेकिन यानी दोनों रेटाइना पे इमेज फॉल कर रही है ना, लेकिन हमें एक सिंगल इमेज नज़र आएगी 2 डायमेंशंस की, यानी विड्थ भी होगी उसकी, हाइट भी होगी, 2D इमेज हमें नज़र आएगी, तो यूनिफाइड परसेप्शन हमें मिलेगा। उसको हम कहते हैं फ्यूजन हो गई, यानी ग्रेड 2। तो इसकी एग्जांपल है यहाँ पे दिखाई गई है, दो रैबिट्स हमें नज़र आ रहे हैं जिसमें एक जो है उसकी टेल नहीं है और दूसरे रैबिट के पास फ्लावर्स नहीं है, ठीक है। तो अगर फ्यूजन प्रेजेंट होगी ना तो हमें कंप्लीट रैबिट नज़र आएगा जिसकी टेल भी होगी और उसके पास फ्लावर भी होगा, तो इसको हम कहते हैं ग्रेड 2 फ्यूजन। देन थर्ड ग्रेड होता है जिसको हम स्टेरोप्सिस कहते हैं। स्टेरोप्सिस जो है ये क्या होता है, ये भी यूनिफाइड परसेप्शन है ऑफ 2 रेटाइनल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल इमेज इन 3 डायमेंशनल विड्थ हाइट एंड डेप्थ। यानी कि सेम ही बात है, यानी कि दो रेटाइनल इमेजेस बनेंगी, ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन यूनिफाइड इमेज बनेगी, हमें एक ही सिंगल इमेज नज़र आएगी, लेकिन वो 3D होगी। वहाँ पे 2D था ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में 3D इमेज नज़र आएगी जिसकी यानी हाइट भी है, विड्थ भी है एंड डेप्थ भी होगी। तो यहाँ पे एग्जांपल दिखाई गई है स्टेरोप्सिस की। जब स्टेरोप्सिस प्रेजेंट होगा तो तब प्रेजेंट होगा जब दो पिक्चर्स जो हैं सेम ऑब्जेक्ट्स की वो हमें व्यू हो फ्रॉम स्लाइटली डिफरेंट एंगल्स आर परसीव्ड इन द डेप्थ। यानी उनको अगर हम डिफरेंट एंगल्स से जो है परसीव करें, उनको व्यू करें डिफरेंट एंगल से, तो हमें वो डेप्थ में परसीव होंगे, ठीक है। इसको देखें थोड़ा डिफरेंट एंगल, और यहाँ पे भी डिफरेंट एंगल से इनको परसीव किया गया है, देखा गया है, तो वो उनकी परसेप्शन जो है डेप्थ भी हमें यहाँ पे मिलेगी, हाइट विड्थ एंड डेप्थ। इसको कहेंगे स्टेरोप्सिस। अब कुछ इनॉमलीज होती हैं इन बाइनोकुलर सिंगल विजन्स की। जब बाइनोकुलर सिंगल विजन ब्रेक डाउन होगा तो फॉलोइंग थिंग्स विल अकर। नंबर 1 कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। कन्फ्यूजन अकर्स ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिकल पॉइंट्स बोथ द फीविया ऑफ द रेटाइना बाय डिसिमिलर इमेजेस रिजल्टिंग इनटू प्रेजेंटिंग ऑफ 2 इमेजेस वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। यानी अब इसमें बाइनोकुलर सिंगल विजन नहीं हो पा रही, हमें कन्फ्यूजन हो रही है और एक इमेज जो है दूसरी के ऊपर नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि जो स्टिमुलेशन हो रही है आइडेंटिकल पॉइंट्स की, ठीक है, आइडेंटिकल पॉइंट्स जो हैं दोनों फोविया पे स्टिमुलेट हो रहे हैं रेटाइना के, तो वो डिसिमिलर इमेजेस हैं वो दोनों रेटाइना पे दोनों फोविया को जो है स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है प्रेजेंट हो रहा है, हमारे पास एक इमेज है उसके ऊपर ही जो दूसरी इमेज नज़र आएगी, इसको हम कह रहे हैं कन्फ्यूजन, ठीक है। तो एक यानी सिंगल बाइनोकुलर विजन नहीं मिलेगा जबकि एक दूसरे के ऊपर। इसी तरह होता है डिप्लोपिया, एक और एनॉमली है। डिप्लोपिया में क्या होता है कि स्टिमुलेशन हो जाती है नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग यानी डिसिमिलर पॉइंट्स की ऑफ द 2 रेटाइना रिजल्टिंग इन अ डबल विजन। कन्फ्यूजन में ऐसा हो रहा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग या आइडेंटिकल पॉइंट्स स्टिमुलेट हो रहे थे लेकिन इस रेटाइना के, लेकिन ये अब डिप्लोपिया में जो है नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग या डिसिमिलर पॉइंट्स जो हैं दोनों रेटाइना के वो स्टिमुलेट होंगे, तो फिर डबल विजन प्रोड्यूस होगा जिसको हम डिप्लोपिया कहते हैं। थर्ड होता है अडेप्टिव मैकेनिज्म। तो ये अडेप्टिव मैकेनिज्म असल में होता है ताकि हमें कन्फ्यूजन और डिप्लोपिया जो है अवॉइड किया जा सके। इसमें हम सप्रेशन होती है। सप्रेशन में क्या होगा कि एक्टिव कॉर्टिकल मैकेनिज्म है जो इग्नोर करेगा वन इमेज को और कॉज करेगा जो मतलब कन्फ्यूजन कॉज करवा रहा है। वन ऑफ द इमेजेस जो एक तो कन्फ्यूजन करवा रही है दूसरी डिप्लोपिया करवा रही है, इनमें से एक को इग्नोर करेगा हमारा ब्रेन का कॉर्टिकल सिस्टम, ठीक है, एक्टिव कॉर्टिकल मैकेनिज्म। तो कन्फ्यूजन में जो है सेंट्रल सप्रेशन होगी फीविया पे, जबकि डिप्लोपिया में पेरिफेरल सप्रेशन होती है, ठीक है। दूसरा अडेप्टिव मैकेनिज्म होता है हमारे पास एबनॉर्मल रेटाइनल कॉरेस्पॉन्डेंस ARC। तो ये भी कॉर्टिकल मैकेनिज्म है जहाँ पे जो नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स थे, किस में हमने पढ़े थे, रेटाइना पे जो नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बन रहे थे उसमें डिप्लोपिया में, वो सिमुलेट करेगा फंक्शनली विथ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल इमेज परसेप्शन। यानी है ये भी कॉर्टिकल ही मैकेनिज्म, कॉर्टेक्स में हो रहा है ब्रेन के थ्रू, जहाँ पे हमारी जो नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे ना रेटाइना के, वो जाके फंक्शनली कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के साथ जाके वो उनको सिमुलेट करेगा और एक ही सिंगल इमेज की ही परसेप्शन होगी। ये भी अडाप्टिव मैकेनिज्म है। तो इससे हमारा बाइनोकुलर सिंगल विजन परमिट होगा डिस्पाइट द मैनिफेस्ट डेविएशंस सच एज माइक्रोट्रोपिया। डेविएशन हो सकती है लाइक माइक्रोट्रोपिया हो सकता है, लेकिन बाइनोकुलर सिंगल विजन जो है वो परमिट होगा इस मैकेनिज्म के थ्रू। माइक्रोट्रोपिया भी एक किस्म का वो होता है, स्ट्रैबिस्मस ही होता है, एक किस्म की हम कह सकते हैं यूनिलेटरल स्ट्रैबिस्मस, छोटा स्मॉल एंगल का। तो यानी इस तरह की थोड़ी सी डेविएशन मिल सकती है, लेकिन फिर भी फ्यूजन होगी और सिंगल इमेज ही परसीव होगी। थर्ड होता है अडेप्टिव मैकेनिज्म एबनॉर्मल हेड पोस्चर। ये बिहेवियरल मैकेनिज्म होता है जो ऑब्जेक्ट को जो है सिंगल फील्ड ऑफ विजन में ले आएगा। यानी आपने देखा होगा स्ट्रैबिस्मस वाले पेशेंट्स को कि उन्होंने अपना हेड जो है वो थोड़ा टिल्ट किया हो जाता है, होता है किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जिसमें उनको जो उनका विजन है उसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट ईजिली आ जाए और उनको सही नज़र आए, इस वजह से उन्होंने हेड टिल्ट किया होता है।
तो एबनॉर्मल हेड पोस्चर। इसके अलावा नंबर 4 एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया रिजल्ट करता है फ्रॉम द मोनोकुलर अनट्रीटेड सप्रेशन, यानी सप्रेशन है एक साइड पे मोनोकुलर है और उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो उसमें एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाएगा। अगर दोनों आइज़ में अल्टरनेट सप्रेशन हो तो उससे याद रखिएगा एम्ब्लायोपिया नहीं होगा, ठीक है। सप्रेशन का हमने यहाँ पे प्रोसीजर डिस्कस किया जो अडैप्टिव मैकेनिज्म है, जिसमें हमने कहा कि कॉर्टिकल ही मैकेनिज्म होता है जिसमें एक इमेज को इग्नोर किया जाएगा, वन ऑफ द इमेजेस को जो कन्फ्यूजन या डिप्लोपिया करवा रही हैं उनको हम एक वाली को इग्नोर करेंगे। कॉर्टिकल होता है ये सप्रेशन का मैकेनिज्म। तो एम्ब्लायोपिया अगर अल्टरनेटली इसमें सप्रेशन हो रही है तो फिर आइज़ में एम्ब्लायोपिया डेवलप नहीं होगा। तो एम्ब्लायोपिया की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेशन है कि यूनिलेटरल या फिर रेयरली बायलेटरल डिक्रीज आ जाता है बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी के अंदर फॉर विच देयर इज़ नो आइडेंटिफाइबल ऑर्गेनिक कॉज इन द आई और विजुअल पाथवे। इस फिगर को देखेंगे तो एम्ब्लायोपिया अच्छे से समझ आ जाएगा, यानी यूनिलेटरल भी हो सकता है या रेयरली बायलेटरल कंडीशन होती है जिसमें जो है ना विजुअल एक्विटी होता है ना, जो पेशेंट की विजुअल एक्विटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। उसमें कोई भी ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता, कोई भी मतलब कोई डिजीज़ नहीं होती ऑर्गेनिक आई में या विजुअल पाथवे में, कोई मसला नहीं होता, लेकिन इसमें उसकी विजुअल एक्विटी पेशेंट की जो है डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एम्ब्लायोपिया। अब इसका सेंसिटिव पीरियड होता है जिसमें एम्ब्लायोपिया जो है वो 8 to 9 ईयर्स ऑफ एज से पहले जो है वो डेवलप होता है। ये इसका सेंसिटिविटी पीरियड है और मोस्ट सेंसिटिव पीरियड इसका आपने याद रखना है 6 मंथ ऑफ लाइफ के दौरान। फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ इसका सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है। देखिए यहाँ पे इसको ब्लर इमेज नज़र आ रही है, इसको एम्ब्लायोपिया हो गया, विजुअल एक्विटी डिक्रीज़ हो गई है। वैसे होगा बिलो 8 to 9 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन सेंसिटिव सबसे ज़्यादा है 6 मंथ ऑफ लाइफ में। अब इसके डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। एक तो टाइप्स या हम कह सकते हैं स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया होता है नंबर 1। स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया में क्या होता है कि एबनॉर्मल बाइनोकुलर इंटरेक्शन होगा, ठीक है। दोनों आइज़ का जो इंटरेक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, यानी कि इस पेशेंट को जो है यूनिओकुलर स्क्विंट भी हो सकता है, एक साइड पे स्क्विंट यानी जिसको हम महंगापन कहते हैं, तो डेविएशन ऑफ द आई बॉल, उनको ये होता है स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया, ठीक है। यूनिओकुलर स्क्विंट वालों को जब उसमें कंटिन्यूड मोनोकुलर सप्रेशन हो जाएगी डेविएटिंग आई की, यानी एक आई है जिसमें यूनिओकुलर स्क्विंट हो गया है, ठीक है। अब ये डेविएटिंग आई जो है इसमें क्योंकि बार बार कंटिन्यूड मोनोकुलर सप्रेशन हो रही है तो उस वजह से जो इसमें स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया डेवलप होता है और विजुअल एक्विटी वगैरह इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, एम्ब्लायोपिया। देन है नंबर 2 नो इमेज और रिड्यूस इमेज फॉर्मेशन। ये इसकी अगली टाइप है। इसमें क्या होता है कि स्टिमुलेशन डिप्राइवेशन एम्ब्लायोपिया हम इसको कहेंगे। ओल्ड टर्म है इसकी एम्ब्लायोपिया एक्स एनोप्सिया। अब ये तब डेवलप होता है जब कोई भी इमेज ना बने या फिर रिड्यूस इमेज फॉर्मेशन हो रेटाइना पे इन द अर्ली लाइफ, जैसे कि कंप्लीट टॉसिस में होता है, ठीक है। इमेज जो है रिड्यूस फॉर्म होती है कॉर्नियल ओपेसिटी में, कंजेनाइटल कैटरेक्ट की कंडीशंस में। तो इस तरह की कंडीशन में हम कहते हैं स्टिमुलेशन डिप्राइवेशन एम्ब्लायोपिया है, स्टिमुलेट ही नहीं हो पा रहा या तो जिस वजह से इमेज रिड्यूस फॉर्मेशन हो रही है इमेज की या बिल्कुल भी नहीं बन रही है इमेज की, ठीक है। तो नो इमेज या रिड्यूस इमेज फॉर्मेशन, ये अगली टाइप हो गई एम्ब्लायोपिया की। थर्ड टाइप होती है इमेज ब्लरिंग फ्रॉम द रिफ्रैक्टिव एरर। इमेज ब्लरिंग फ्रॉम रिफ्रैक्टिव एरर, इसमें है एन आइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया, आइसो एमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, मेरिडोनियल एम्ब्लायोपिया। एन आइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया होगा जब अनइक्वल रिफ्रैक्टिव पावर हो हमारे आइज़ का, तो जो ब्लर्ड इमेज होगी वो बनेगी इन द आई हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव एरर इन द फेलो आई देन द फेलो आई, ठीक है। यानी वो आए जिसमें रिफ्रैक्टिव एरर ज़्यादा है, हाई रिफ्रैक्टिव एरर वाली जो आए होगी उसमें ब्लर्ड इमेज बनेगी बनस्बत फेलो आई के, ठीक हो गया। तो इस तरह के अनइक्वल रिफ्रैक्टिव पावर्स जो हैं आइज़ की उनमें जो है एन आइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया होता है। और ये क्यों डेवलप होता है, ये ऑल्सो रिजल्ट कर सकता है जब लिटिल एज यानी 1 डायोप्टर्स का भी डिफरेंस हो ना दोनों आंखों में, तो ये एन आइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया डेवलप होगा। दूसरा होता है आइसो एमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया, जिसको हम बायलेटरल एम्ब्लायोपिया कहते हैं। अब एक तो इसमें बायलेटरल है, दोनों आइज़ में होगा, दोनों आइज़ में ब्लर्ड इमेज फॉर्म होगी, क्यों, क्योंकि दोनों ही आइज़ का हाई रिफ्रैक्टिव इमेज है, रिफ्रैक्टिव एरर है, तो इसको हम कह रहे हैं आइसो एमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया। अब इसमें अगर पेशेंट को हाइपरमेट्रोपिया है, यानी इसमें मोर देन 5 का हाइपरमेट्रोपिया है, मोर देन 5 डायोप्टर्स का, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है, एम्ब्लायोपिया का। थर्ड टाइप हमने कहा एस्टिग्मेटिज्म या मेरिडोनियल एम्ब्लायोपिया। ये तब होगा जब ब्लर्ड इमेज फॉर्मेशन होगी व्हेन अनकरेक्टेड एस्टिग्मेटिज्म इज़ मोर देन 1 डायोप्टर्स, यानी उसको करेक्ट नहीं किया गया एस्टिग्मेटिज्म को जो कि मोर देन 1 डायोप्टर्स का है, तो फिर उससे ब्लर इमेज की फॉर्मेशन होगी और उसको हम कह रहे हैं एस्टिग्मेटिज्म या मेरिडोनियल एम्ब्लायोपिया। तो एम्ब्लायोपिया में क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं पेशेंट के, एक तो हमने कंडीशन देखी कि इसमें विजुअल एक्विटी इसकी डिक्रीज़ हो गई है, रिड्यूस हो गई है टू 2 या मोर देन 2 लाइन्स ऑफ स्नेलन्स टेस्ट चार्ट जो होता है ना, स्नेलन चार्ट हम पढ़ते हैं, उसमें 2 या मोर देन 2 लाइन्स जितना जो है उसकी विजुअल एक्विटी रिड्यूस हो जाएगी।
उसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होती है ना, वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स एंड लाइंस, तो उसमें जो 2 लाइंस जितना या उससे भी ज़्यादा का विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज़ हो सकती है। पिन होल टेस्ट में हमें इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं मिलती इन द विजन। ये भी एक ऑक्लूडर होता है जिसमें पिन होल्स बने होते हैं और ये विजुअल एक्टिविटी को ही चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस टेस्ट में भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं मिलती। नंबर 3 क्लिनिकल फीचर है कि क्राउडिंग फिनोमेना प्रेजेंट होगा, ठीक है, एम्ब्लायोपिया में। दैट इज़ कि विजन जो है वो बेटर होगी जब हम टेस्ट करते हैं बाय सिंगल वर्ड्स देन मल्टीपल लेटर चार्ट। यानी मल्टीपल लेटर्स वाले चार्ट से अगर हमने चेक करनी है उसकी विजन, तो उससे इतनी अच्छी नहीं होगी बनस्पत अगर हम सिंगल वर्ड वाले चार्ट से टेस्ट करते हैं तो विजन ज़्यादा अच्छी होगी। यानी कि क्राउडिंग फिनोमेना इसमें हम कह रहे हैं कि पेशेंट को प्रेजेंट है। ट्रीटमेंट क्या होता है एम्ब्लायोपिया का? सबसे पहले तो हमने जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है टू द विजन जिसकी वजह से एम्ब्लायोपिया हुआ है, एक्विटी कम हुई है, उसको हमने जो है रिमूव करना है। जैसे अगर उसको टोसिस है, कैटरेक्ट है, तो उनको हमने करेक्ट करना होगा। नंबर 2 हमने रिफ्रैक्टिव एरर जो है जिसकी वजह से हो रहा था, तो उसको करेक्ट करना होगा ताकि क्लियर इमेज की फॉर्मेशन हो, विजुअल एक्विटी सही हो और एम्ब्लायोपिया सही हो जाए, ठीक है। नंबर 3 हम इम्प्रूवमेंट करेंगे विजन की इन द एम्ब्लायोपिक आई बाय द यूज़ ऑफ द आई विथ पुअर विजन एंड लिमिटिंग द यूज़ ऑफ द बेटर आई बाय, यानी अब क्या कर रहे हैं, जो आई जिसमें एम्ब्लायोपिया है उस पुअर विजन वाली जो आई है उसको यूज़ करेंगे, पेशेंट को कहेंगे उसको यूज़ करें, जबकि जो बेटर आई है जो बिल्कुल ठीक ठाक है उसको लिमिट कर देंगे, उसको नहीं यूज़ करना। तो इसके लिए हम ऑक्लूजन यूज़ करते हैं। कैसे? सबसे पहले जो नॉर्मल वाली आई है उसके लिए हम ऑक्लूजन करेंगे ताकि एम्ब्लायोपिक आई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहता है इसमें एम्ब्लायोपिया में कि ऑक्लूजन की जाए। यहाँ पे देखिए राइट कन्वर्जेंट स्क्विंट उसको ट्रीट किया गया है, कन्वर्जेंट स्क्विंट है, उसको हमने लेफ़्ट नॉर्मल आई की ऑक्लूजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं ताकि ये वाली आई यूज़ हो। यहाँ पे भी दिखाया गया है कि राइट कन्वर्जेंट स्क्विंट है एम्ब्लायोपिया के साथ, ये नॉर्मल आई है, जबकि यहाँ पे डेविएटिंग आई। दूसरा हम करते हैं एम्ब्लायोपिया के ट्रीटमेंट में पैनलाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि विजन जो है नॉर्मल वाली आई का, नॉर्मल जो आई है इसमें जो है हम कोई भी इसको ब्लर करना है किसी तरह से, तो उसमें हम जैसे एट्रोपिन हो गया, ये ड्रग दे सकते हैं इसको, इससे फिर ब्लरी विजन प्रोड्यूस होगा। और जो रिलेटिवली माइल्ड एम्ब्लायोपिया के केसेस होते हैं तो उसमें हम ये पेनलाइजेशन के थ्रू उसको ट्रीट कर सकते हैं। दैट्स इट, यहाँ पे टॉपिक एम्ब्लायोपिया कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट।